आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो DSSB की तरफ से एक और लेटेस्ट अपडेट आई है, जो हम लोग एक बार वेबसाइट पे जाके चेक कर लेते हैं कि किस चीज़ की अपडेट है। एज यू नो कि आजकल रेगुलर मोड में DSSB की वेबसाइट पे कुछ ना कुछ अपडेशन आती रहती है। तो नाउ अब आपको पता है कि PGTs की वैकेंसीज़ ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो नेक्स्ट हमारी TGT PRT वैकेंसीज़ आएंगी। सो इट्स योर ड्यूटी कि आप रेगुलरली वेबसाइट पे जाके लेटेस्ट नोटिफिकेशंस चेक करते रहें। कब आपका PRT और TGT का नोटिफिकेशन आ जाएगा, वी डोंट नो। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो रिजल्ट आया है, डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ अ प्लास्टर असिस्टेंट, पोस्ट कोड 100/23 इन डिपार्टमेंट ऑफ NDMC एंड कॉलिंग ऑफ E-Dossiers फ्रॉम द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। तो आपको पता है DSSB ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाली थी आपकी 10/11/2023 में। काफ़ी सारी वैकेंसीज़ निकली थी, अनरिजर्व कैटेगरी थी, जिसका जो एग्ज़ाम था वो 2024 में 13 जुलाई को हुआ था। उसके बाद 35 कैंडिडेट्स के जो रिटर्न एग्ज़ाम में आए थे ऑनलाइन बोर्ड में, वो जो है अपलोड कर दिए गए हैं हमारी बोर्ड की वेबसाइट पे। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं 35 कैंडिडेट्स, ये अपने मार्क्स देख सकते हैं मॉड्यूल में जाके। उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे रिटर्न टेस्ट में एक कैंडिडेट जो है शॉर्टलिस्ट हुआ है 35 में से, और उसी कैंडिडेट को बोला गया है कि वो अपने मेरिट के हिसाब से जितने भी उसने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लिए हैं तो अपने E-Dossier वगैरह को अपलोड कर दे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज़ पर मेरिट जो मिनिमम मार्क्स थे E-Dossier को अपलोड करने के 200 में से, वो 84.50 थे। तो इनके मार्क्स इससे ऊपर हैं, इसीलिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया ये एग्ज़ाम। यहाँ पे आपको पता है कि सेक्शन ए के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होते हैं। इवन सेक्शन ए और सेक्शन बी के मिला के मार्क्स काउंट किए जाते हैं। ऐसे कि आपको पता है अब टीचिंग पोस्ट में भी हो गया है कि सेक्शन ए जो है अब क्वालिफाइंग नहीं है, सेक्शन ए और बी दोनों के मिला के जो मार्क्स होते हैं वही टोटल मार्क्स माने जाते हैं। तो अब आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि अपना आप E-Dossier भरें, और जितने भी आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के, आपकी मार्कशीट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, जो भी आप लोगों ने लगाने हैं, जो भी आपने फिल करे गए हैं और आपको लगता है कि यस इससे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा, तो आप लोगों को उसको अब अपलोड करना है। आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई है वो Tier 1 के रिटर्न एग्ज़ाम के बेसिस पे हुई है, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो अगर आपके ध्यान रखेंगे, जो E-Dossier लिंक है वो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए अपडेट होता है, एक्टिवेट होता है, जो सिलेक्ट किए जाते हैं। सो इसीलिए आप लोग अपने एक गिवन टाइम के अंदर 15 दिन के अंदर मतलब 6 जनवरी से लेके 20 जनवरी के बीच में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आते हों। अगर आप लोग 20 जनवरी तक, 6 से लेके 20 जनवरी के बीच में अपने E-Dossier को अपलोड नहीं कर पाते हैं, तो आपका कैंडिडेचर जो है, आपका जॉब जो है कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको कोई भी आगे अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी E-Dossier अपलोड करने की। इसीलिए आप लोग स्टिपुलेटेड टाइम में अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दें। एंड एक चीज़ और, अगर आपकी सारी चीज़ें अगर मतलब अपनी बेस्ट ऑफ द नॉलेज से उन्होंने सही रिज़ल्ट निकाला है, आपकी सारी E-Dossier डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन ठीक हो जाती है, तो आप लोगों को जो है सिलेक्शन मिल जाएगा इन DSSB। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन जिनका सिलेक्शन हुआ है, और जो अभी भी दिल्ली गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।